उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने पिछले साल फरवरी में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया था और इस दौरान जो निवेश प्रस्ताव मिले थे अब उन पर अमल भी चालू हो गया है और ऐसे में जो इन्वेस्टर्स हैं वो अब यूपी में निवेश करने के लिए तैयार है। कंसीडर्स कंपनी के फाउंडर विनोद सिंह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में निवेश करने जा रहे हैं। बता दें कि विनोद सिंह की कंपनियां लंदन और उत्तर प्रदेश के नोएडा में पहले से ही है, लेकिन ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के बाद वो एक और कंपनी लखनऊ में खोलने जा रहे हैं। विनोद सिंह ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 2017 के बाद जब से योगी सरकार आई है तब से यूपी में बेहतर कानून व्यवस्था हुई है, जिससे जो इन्वेस्टर हैं वो अब यूपी में निवेश करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। विनोद सिंह उत्तर प्रदेश के जनपद सुल्तानपुर के छोटे से गांव के रहने वाले हैं और इससे पहले उनकी जो कंपनियां हैं वो लंदन और नोएडा में चल रही थी, लेकिन ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट होने के बाद उन्होंने लखनऊ में एक IT हब के क्षेत्र में बड़ा निवेश करने का मन बनाया है। सर, उत्तर प्रदेश में जब से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई है, उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे निवेशक हैं जो इन्वेस्ट करने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का प्रयास रहा है कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी को दूर किया जाए, जिससे रोजगार भी लोगों को मिलेगा। कैसे? नहीं, ये बहुत बढ़िया प्रयास है और अभी जैसे आप देखो जितना पिछले 2 या 3 साल से जितने भी समिट हुई हैं, जितना लोगों का भरोसा बढ़ा उत्तर प्रदेश को लेके, एक गलत परसेप्शन थी, एक धारणा बना लिया था लोगों ने कि उत्तर प्रदेश जो है ये प्रदेश बिजनेस करने के लिए नहीं है। एक अगर मैं अपने आप को भी एज ए बिजनेसमैन की तरफ से देखूं तो सबसे पहला मेरे को डर ये होता है, मैं किसी देश में जाऊं या प्रदेश में जाऊं, यार स्टेबिलिटी कितनी है। ठीक है, आज इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टेबिलिटी और सेफ्टी, ये 3 चीजें हैं ना जो बहुत ज्यादा मायने रखती है। अगर आप उत्तर प्रदेश को देखो और इसका रिजल्ट भी दिख रहा है, आप कितनी कंपनी देखो, 1 लाख करोड़ 10,000 करोड़ इतना जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है उसका ये है कि जो गवर्नमेंट की जो रही है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की रही हो चाहे प्रदेश की रही हो, जो काम हुए हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार के खिलाफ हो चाहे वो गुंडागर्दी के खिलाफ हो, इन सबका फल निकल के आया है। आज की डेट में मैं बहुत ज्यादा सेव करता हूँ। आज से मुझे आप 10 साल पहले पूछते हैं कि सर आपका क्या ख्याल है लखनऊ में कंपनी लगाने का, तो मैं शायद आपको या तो गलत जवाब देता या अपने दिमाग में ये होता नहीं, जिंदगी में कभी नहीं जाना होगा। ठीक है, वो बहुत बदला है, तो ये इसके लिए सराहना की जानी चाहिए। चाहे प्रदेश के जो ब्यूरोक्रेसी है, चाहे वो नेता है, चाहे राजनीति हो, चाहे जो अफसर है, इन सबको तारीफ करनी चाहिए इसके लिए। और अभी भी प्रयास करने की जरूरत है, बट अभी बहुत अच्छा जो है आया यहाँ पर। सर, आप IT के हब को उत्तर प्रदेश में किस तरीके से देंगे, क्योंकि आपका एक बड़ा बिजनेस है, देश के बाहर भी है और यूपी में भी है, आप इसको किस तरीके से? मैं ये देखता हूँ कि देखो अभी तक हमारे पास नोएडा ही रहा है, नोएडा ग्रेटर नोएडा ही रहा है IT के हिसाब से, देखा जाए उद्योग के हिसाब से। लखनऊ में आप देखो TCS या 2-4 कंपनी अभी हैं धीरे धीरे। मैं ये देखता हूँ कि जिस तरह से प्रदेश की सरकार और प्रदेश के लोग काम कर रहे हैं, जो हमारा लखनऊ है अगले 10 साल में वो बेंगलोर या हैदराबाद के तर्ज पे एक अच्छी तरह से एक IT सिटी डेवलप हो सकती है। यहाँ पे सुविधाएं भी हैं, यहाँ पे जमीन है, यहाँ पे 24 करोड़ या कितने अपनी जनता है हमारे पास जो है। अगर आप जाओ कहीं पे भी, चाहे बम्बई जाओ चाहे वहां जाओ, तो उत्तर प्रदेश के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स या उत्तर प्रदेश के जो तकनीकी लोग हैं आपको बहुत भर भर के मिलेंगे। और मेरे ख्याल से लखनऊ के अंदर इतना ज्यादा पोटेंशियल है कि अगले 10 सालों में इसको हम IT हब की तरह से डेवलप किया जा सकता है इसके अंदर। कंपनी का संचालन करने के प्रयास में है, तो कैसे देखते हैं कि यहाँ पे बेरोजगारी और कैसे? देखिए, सबसे बड़ा जो चैलेंज है उत्तर प्रदेश के लिए, ये सरकार का चैलेंज नहीं है, हमारा आपका सबका चैलेंज। एक है कौशल, टैलेंट। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश देखा जाए तो दोनों साइड में कह रहा हूँ, एक तरफ तो बहुत ज्यादा टैलेंट है उत्तर प्रदेश में, और दूसरी तरफ से एक और तबका है हमारे नौजवान, हमारे युवा, वो थोड़ा सा भटके हुए हैं। मुझे लगता है जो रोजगारी हटाने के लिए सबसे दोनों तरफ से काम होना चाहिए। सरकार का काम है कि इंफ्रास्ट्रक्चर लाए, कंपनी लाए, सब लाए, लेकिन ये हमारा आपका जब पब्लिक, ये भी हमारा फर्ज बनता है कि हम मेहनत करें, हम सही से पढ़ाई करें, हम अपने आप को उस योग्य बनाए, जिससे कि जब प्रदेश में IT बढ़े, इंडस्ट्री बढ़े और लोगों की जरूरत हो, तो उत्तर प्रदेश में इतना ज्यादा टैलेंट हो कि बाहर से लाने की जरूरत ना पड़े। तो ये दोनों पहलू है मेरे हिसाब से, दोनों अपने आप में जरूरी है।